जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि HQ22 जो होता है ना, हेडक्वार्टर 22 मोमेंट कंट्रोल ग्रुप का ऑफलाइन वैकेंसी 135 पोस्ट पे आया है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। इसका आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन कैसे देंगे दोस्तों, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, कहीं स्किप नहीं करना है, तो अभी जाके आपको पूरा चीज समझ में आएगा। देखिए, जो इसका अप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है ना, वो यहाँ पे मतलब मेरे से गलती हो गया है। यहाँ पे 4/2/2023 से स्टार्ट हो रहा है। अप्लीकेशन का लास्ट डेट है 24/2/2023 का। टोटल पोस्ट है 135। केवल आप ऑफलाइन मोड में ही आवेदन दे सकते हैं, ऑनलाइन मोड में आप आवेदन नहीं दे सकते हैं। इसका ये अप्लीकेशन फॉर्म है, 1 पेज का अप्लीकेशन फॉर्म है, कोई ज़्यादा बड़ा अप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। अगर आपके पास अप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। उस ग्रुप में आप जाके अप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं, और लेने के बाद अप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करा लीजिएगा। और प्रिंट कराने के बाद सबसे पहले आपको 1 नंबर में फिल करना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इसका नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है। जैसे कुक है, सफाई वाला है, वाशरमैन है, मैसेंजर है, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सब में 10th पास है। उस पोस्ट का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, और यहाँ पे किस जगह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश या कोलकाता, जिस भी जगह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट में, उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप में अगर जुड़ जाएंगे तो ये सब नोटिफिकेशन आपको पढ़ने को मिल जाएगा। आप एक बार जुड़ जाइए जरूर, अगर ये आवेदन देना है तो। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में आपका नाम पूछ रहा है, पूरा नाम आप लिखिए, वो भी कैपिटल लेटर में, यानी कि ABCD के बड़े अक्षरों में। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, फिर अपने माँ का नाम लिखना है। यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे माँ का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ये जो डेट ऑफ बर्थ है अपने मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है, और 24/2/2023 को आपका डेट ऑफ बर्थ से आपका जो एज है ना, वो कितना साल, कितने महीने, कितने कितने ईयर का हो रहा है, वो सब यहाँ पे आप कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा। जैसे मेरा एज 20 साल 7 महीना 30 दिन का हो रहा है, ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 6 नंबर में लिखना है कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, जैसे 10th तक या 12th तक या ग्रेजुएशन तक या ITI किए हैं या डिप्लोमा किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन आप जो भी हैं वो आप कर लीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जनरल वाले 18 से 25 साल ही आवेदन दे सकते हैं, जो 18 से 25 साल एज के बीच में। और वो क्या बोलते हैं, OBC वाले जो है ना, वो 18 से 28 साल, और SC ST वाले 18 से 31 साल तक आवेदन दे सकते हैं, 18 से 30 साल तक, सॉरी। और यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी मेंशन कर देना है, जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, UR OBC SC ST EWS ESM। तो एक बात ध्यान रहे, आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कि आप जिस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी में, उस जगह पे, उस पोस्ट में सीट है कि नहीं है, तभी अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 के A में करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, यानी कि आपको अपना पत्राचार का पता लिखना है। जो पत्राचार का पता होता है ना, जैसे आप अपना लेटर, एडमिट कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर, जो भी आपका आएगा वो आप कहाँ पे मंगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। आप अपना पिन कोड और स्टेट के साथ लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 के B में पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस है ना, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका निवासी कहाँ के हैं, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। पिन कोड और स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट, सभी विलेज, पोस्ट सब लिख देना है। फिर यहाँ पे 9 नंबर में आपको मोबाइल नंबर लिख देना है, और यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिखना चाहे तो वो टेलीफोन नंबर भी आप लिख दीजिएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, यही 9 जो है ना, यही 9 चीज आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 नंबर में ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है। इस डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे जिस डेट को आप आवेदन दे रहे हैं उस डेट का यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं वो जगह का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। ये सब करने के बाद यही जो 10 स्टेप है, यही 10 स्टेप में आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद एक ही पेज का फॉर्म है। अब और बताता हूं इसके साथ क्या क्या करना है। और इसके साथ आपको क्या है ना कि ऐसे ऐसे दो मैं दिखा देता हूं, देखिए ऐसे ऐसे आपको 2 छोटे छोटे लिफाफे अपने मतलब जो भी पुस्तक के दुकान होते हैं वहां से परचेस करके लाना है। और परचेस करके लाने के बाद आपको यहाँ पे 2 लिख देना है लेफ्ट साइड में, और 2 लिखने के बाद अपना नाम और SO करके पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये लिख देना है। और अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके बोलना है कि मुझे डाक टिकट चाहिए, यानी कि जो पोस्टल स्टाम्प होता है वो आप 25 रुपए का ले लेना है। और 25 रुपए पे लेने के बाद आपको एक लिफाफा पे 25 रुपए और फिर दूसरे लिफाफा पे 25 रुपए आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 25 दूना 50 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है।
आप काउंट कर सकते हैं इसको, 5 10 15 5 20 5 25, फिर 5 10 15 5 20 5 25, 25 दूना 50 रुपए का ये डाक टिकट चिपका देना है। और ये 2 लिफाफा पे आपका खुद का एड्रेस लिखा होना चाहिए, दूसरे किसी का एड्रेस नहीं लिखा होना चाहिए, वो भी मोबाइल नंबर के साथ में आपको ये एड्रेस लिखना है। एक बात ध्यान रहे, यहीं जो 50 रुपए है ना, यहीं आपके समझ लीजिए कि एप्लीकेशन फी है, यहीं आपके खर्चे हैं। उसके साथ आपको क्या करना है ना कि एक ऐसा बड़ा वाला लिफाफा लाना है। आप देख सकते हैं साइज, ये बड़ा वाला लिफाफा हो गया और ये छोटा वाला लिफाफा हो गया। आप दोनों का साइज देख लीजिए और यहीं छोटे वाले पे आपको अपना एड्रेस लिख के और 25 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है, और बड़े वाले पे आपको यहाँ पे सबसे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। और वो लिखने के बाद आप जिस कैटेगरी से आवेदन दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म में किस कैटेगरी से आवेदन दे रहे हैं, वो लिखने के बाद आप यहाँ पे एंड वो अपना कैटेगरी लिख दीजिएगा। और वो लिखने के बाद आप यहाँ पे फॉर्म में अपना नाम और विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर ये लिख दीजिएगा। और 2 में आपको यहाँ पे लिखना है HQ22 मोमेंट कंट्रोल ग्रुप पिन 900328 CO 99 APS, यही लिखना है। ये आप देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर भी ये एड्रेस लिखा हुआ है, ये भेजने का पता है। HQ मतलब होता है हेडक्वार्टर 22 मोमेंट कंट्रोल ग्रुप पिन 900328 C/O 99 APO, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। और ये लिखने के बाद ये जो 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी हमारा फिल हो चुका है, और ये बड़ा वाला लिफाफा भी हमारा तैयार हो चुका है, और ये जो छोटा वाला लिफाफा है ये भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम बात करें कि इसको कैसे क्या रखना है, कैसे क्या करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि आप देखिए ऑफलाइन फॉर्म में आप जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, जितना ज्यादा हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आप देंगे ना, उतना ज्यादा चांस रहता है आपका सिलेक्शन का। तो सबसे पहले आपको 10th का एक मार्कशीट लगा दीजिएगा, और यहाँ पे 12th का मार्कशीट लगा दीजिएगा, 10th का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, 12th का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। एक बात ध्यान रहे, 10th मैंडेटरी है, 12th मैंडेटरी नहीं है। आप 12th का लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, केवल 10th पास ही मांगा गया है। और 12th इसलिए लगाते हैं क्योंकि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाले को वरीयता दिया जाता है, वो भी लगा सकते हैं। वो 12th का 10th का लगाने के बाद आपको अपना एक आधार कार्ड का जीरोक्स लगाना है, फिर पैन कार्ड का जीरोक्स लगाना है। अगर आपने कहीं काम किया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा देना है। अगर आपने ITI किया है यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वो 2 साल का कोर्स किया है तो उसका भी आप सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो लगा देना है। और लगाने के बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल EWS छोड़ के SC ST OBC से आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद अगर आप EWS से आवेदन दे रहे हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप एक बार देख लीजिए, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स देख ले, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना सबका एक एक जीरोक्स करा लीजिएगा। एक एक जीरोक्स कराने के बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे देखिए ये कलम नहीं चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आपको क्या करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये मान लीजिए कि ये मेरा डॉक्यूमेंट्स हो गया डम्मी के तौर पे, आपको बस मान लेना है। और यहाँ पे मैं अपना साइन कर दिया, और साइन करने के बाद जैसे आज 6 तारीख है ना, तो मैं यहाँ पे 6/2/2023 लिख दिया। ये जो हो गया ना, यही हो गया, ये सेल्फ अटेस्टेड हो गया। ये सबको सेल्फ अटेस्टेड करके, और सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ये 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे रख देना है। और नीचे रखने के बाद पिनअप कर दीजिएगा, और पिनअप करने के बाद इसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा, यानी कि इसको मोड़ लीजिएगा। और मोड़ने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म को और सभी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ मतलब सीरियल वाइज से रख के मोड़ने के बाद, और ये जो 2 छोटे वाले लिफाफा हैं, इस 2 लिफाफे को आपको क्या करना है ना कि इसी के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसी के साथ इसे देखिए, इसी के बीच में आपको ये 2 लिफाफा रख देना है। और 2 लिफाफा रखने के बाद एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस 2 लिफाफा रखने के बाद आपको यहाँ पे 6 फोटोग्राफ रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे लिखा है 6 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि 6 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी इसके साथ रखना है। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स और 2 छोटे छोटे लिफाफा जिसपे आप 25-25 रुपए का डाक टिकट चिपकाए हैं, और इसको एक साथ ऐसे रख लीजिएगा, मोड़ लीजिएगा। और 6 फोटोग्राफ रखने के बाद ये जो बड़ा वाला लिफाफा है जिसमें आपने फॉर्म में अपना एड्रेस और 2 में भेजने का पता और ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखा है, इसी के अंदर आपको क्या करना है ना कि
कि इसी के अंदर आपको ये सभी मतलब जो भी आप 6 फोटोग्राफ हो गया या अप्लीकेशन फॉर्म हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, इस सभी को आपको इसी के अंदर रख देना है। और रखने के बाद आपको क्या करना है ना कि इसको गोंद से अच्छे से चिपका लेना है। देखिए यहाँ पे जो गोंद है ना, इस गोंद से आपको अच्छे से चिपका लेना है। और चिपकाने के बाद आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाइएगा और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद आप वहाँ पे बोलिएगा कि मुझे रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट करना है। वो आपको खर्चे बता देंगे। रजिस्टर पोस्ट में थोड़ा कम कॉस्ट आता है और स्पीड पोस्ट में थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट आता है। वो अपने अकॉर्डिंग, अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे भेज दीजिएगा। एक बात ध्यान रहे कि 24 तारीख से पहले यहाँ तक ये पहुँच जाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आया और आपको पता चल गया कि हेडक्वार्टर 22 मोमेंट कंट्रोल ग्रुप पिन 900328C/O99 APO का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें। अगर मेरी दी हुई जानकारी पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं उस कमेंट का 24 घंटे के अंदर रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे आप कोई भी डाउट हो तो मेरे नंबर पे, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।